रंग बिरंगी होली का त्यौहार बस आ ही गया और कई लोग तरह तरह की तैयारियों में लग भी गए होंगे, राइट। तो होली का त्यौहार एक ऐसा है कि हमें तरह तरह की खुशियाँ दे जाता है, तरह तरह की हमें यादें भी दे जाता है। मगर आज मैं बात करने वाली हूँ होलिका दहन के दिन आप ऐसे क्या उपाय करेंगे इस चीज़ के बारे में। आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए और अपनी मनचाही चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही आसान से उपाय कर सकते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ऐसे 4 उपाय होलिका दहन के दिन अगर हम जो भी उपाय करते हैं तो हम हमारे जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए या फिर अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए करते हैं। वहीं ऐसे कुछ लोग भी हैं जो अपनी खुशियों के लिए तो उपाय तरह तरह के करते ही हैं, लेकिन दूसरों का नुकसान हो, दूसरे लोग परेशानी में पड़ जाए, उसके लिए भी कुछ ऐसे उपाय करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो इसके लिए वो टोने टोड़ के करते हैं, कुछ ऐसे तरह तरह के तंत्र बाधाएं भी करते हैं जिससे दूसरों का नुकसान हो, जो ठीक बात नहीं होती। लेकिन क्या करें, ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसा सब करने में बिलीव करते हैं। तो देखिए, जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी तो होती ही है, तो इससे आपको नहीं घबराना है। मैं आज आपको इतने सरल और आसान उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने पास जो घर पे चीज़ें पड़ी होंगी शायद उससे ही कर सकते हैं, या फिर मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। पूजा सामग्री के दुकान में से भी आप इजीली उन चीज़ों को पा सकते हो और उन रिचुअल्स को कर सकते हो। तो ज़्यादा वक्त न लगाते हुए चलिए हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला उपाय है शादी के लिए। इसके लिए आपको 3 चीज़ें लेनी है। पूरी हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी की एक गांठ, एक सुपारी और एक हरा पान का पत्ता। इन तीनों चीज़ों को आपको लेना है। पान के पत्ते के अंदर एक सुपारी को और हल्दी की गांठ को आपको रखना है और उसको कवर करना है एक लौंग से। फिर उस पान को आपको नज़दीकी शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर देना है जब होलिका जलेगी उस वक्त पर, शाम के वक्त पर। तो इस पान को आपको शिवलिंग पे अर्पण करना है और आपको अपनी इच्छा, अपनी प्रार्थना शिव जी को कहनी है कि मेरी शादी नहीं हो रही तो प्लीज़ शिव जी मुझे मनचाहा जीवन साथी मिल जाए, मुझे अच्छा जीवन साथी, प्यारा जीवन साथी मिल जाए। तो इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको जहाँ भी होलिका जलती है वहाँ पे आपको जाना है, पूजा अर्चना करनी है और उसके बाद 7 परिक्रमा करनी है। और उसी वक्त आपको मन में उस इंटेंशन को रखना है जो आपने शिव जी को बताया है। उसी इंटेंशन को रखते हुए आपको 7 परिक्रमा करनी है कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाए और जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो जाए। तो उसके बाद आपको घर पे आ जाना है। आगे हम बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो है ब्लॉक्ड मनी के लिए। अगर आपके पैसे कहीं पर ब्लॉक हो गए हैं, आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं, किसी को आपने उधार भी दिए हैं, लेकिन अब आपको जब ज़रूरत है वो पर्सन आपको लौटा नहीं रहा है और आपके पैसे जब आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, वो डेफिनेट है। तो इसके लिए आप बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय करेंगे। इसके लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला है एक वाइट प्लेन पेपर, उसके बाद है एक अनार की डंडी, जो अनार जो पोमोग्रेनेट जो फ्रूट आता है उसकी एक डंडी, उसके पेड़ की एक डंडी आपको लेनी है। थोड़ा सा गुलाल लेना है और थोड़ा सा हरा कलर लेना है। और आपको क्या करना है, एक पेपर के अंदर आपको उस पर्सन का नाम अनार की डंडी से लिखना है। अनार की डंडी को थोड़ा गीला करना है। आपको लगेगा कि अनार की डंडी आपको कहाँ से मिलेगी, जहाँ पूजा सामग्री की दुकान है वहाँ पे आपको मिल सकती है, या फिर आप एक पोमोग्रेनेट, आप एक अनार ले लें फ्रूट वाले के पास से, ऐसा पोमोग्रेनेट जिसकी थोड़ी डंडी हो। उस डंडी को आपको तोड़ लेना है और उस डंडी को थोड़ा सा गीला करके गुलाल के अंदर डिप करके उस पर्सन का नाम लिखना है जिस पर्सन के पास से आपको पैसे वापस लेने हैं। उस पर्सन का नाम आपको वाइट पेपर पे लिखना है और उस पेपर को आपको फोल्ड कर देना है। उसके बाद आप जहाँ पे होलिका जब शाम को जलेगी उस वक्त आप जाए। देखिए, पेपर पे आप नाम पहले से लिख कर भी रख सकते हैं, पास में लिखना वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसी दिन लिखे वो बेटर रहेगा। तो वो पेपर पे नाम लिखकर आप जब भी होलिका जलती है वहीं पे जाए और आप परिक्रमा होली की करें। और आपको मन में वो इंटेंशन भी रखना है कि आपके ब्लॉक्ड मनी वापस आपको जल्दी से मिल जाए। आपको गॉड को याद करना है, भगवान को, आपके इष्ट देव को आपको याद करना है और होलिका को भी आपको याद करते हुए आपको उसको प्रे करना है कि प्लीज़ मेरे जल्दी से जल्दी मेरे ब्लॉक्ड मनी मुझे वापस मिल जाए। उस पर्सन को सद्बुद्धि दीजिए कि वो सामने से लौट कर आए और मुझे मेरे पैसे वापस दे दे। तो इस रिचुअल का आपको फॉलो करना है होलिका दहन के समय। तो ये करते हुए फिर आपको वापस घर पर आ जाना है।
देखिए, आप जो भी उपाय करेंगे बहुत ही श्रद्धा से और विश्वास से करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। तो श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है, राइट। तीसरा उपाय हम करेंगे ब्लैक मैजिक के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पर टोना टोटका करते हैं, हमारे पर बुरी नज़र डालते हैं या हमारा बुरा हो ऐसा कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। तो इसके लिए हमारे ऊपर से नेगेटिविटी दूर हो जाए, वो सब बाधाएं दूर हो जाए, इसके लिए हम छोटा सा उपाय करेंगे। आपके ऊपर या आपके फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ ये चीज़ हुई है तो आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको एक हरा पान का पत्ता लेना है, जो पत्ता टूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए। आपको 2 बताशे लेने हैं जिसको आपको घी में डुबोकर लेना है, और 2 पूरी फूल वाली लौंग लेनी है जिसको भी आपको घी में डुबोकर लेना है। अब पत्ते के ऊपर आपको बताशों को और लौंग को रख देना है। फोल्ड करके उस पर्सन के ऊपर से आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार देना है, जिस पर्सन के ऊपर तंत्र बाधा या किसी ने टोना टोटका किया हुआ है या किसी की बुरी नज़र पड़ी हुई है। तो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद होलिका दहन के समय होलिका के पास आप जाकर जब भी आप पूजा अर्चना जो भी करेंगे तभी आपको वो सब करते हुए उस पत्ते को होलिका की आग में झोंक देना है। तो बस इस रिचुअल को करते हुए और तभी भी मन में वही इंटेंशन रखना है, होली माता को आपको प्रार्थना करनी है कि प्लीज़ ये जो भी तंत्र बाधा जिसने भी की है वो सब आज उतर जाए और ये पर्सन एकदम से ठीक हो जाए, वापस से कोई किसी की बुरी नज़र उसके ऊपर ना पड़े। फिर आपको घर आ जाना है। उपाय चौथा, लास्ट उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी अच्छी सेहत के लिए। आपकी या आपके फैमिली में किसी की भी अगर सेहत अच्छी नहीं रहती है तो उसके लिए भी आप बहुत ही आसान से और अच्छा सा उपाय इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक पान जो टूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए, एक गुलाब का फूल लेना है और 2 बताशे लेने हैं। पहले के जैसे अब पान के ऊपर आपको 2 बताशों को और एक गुलाब के फूल को रख देना है और एंटी क्लॉकवाइज उस पर्सन के ऊपर से आपको उतारना है 31 टाइम्स, 31 बार। जिसके ऊपर किसी ने कुछ किया है या फिर किसी की तबीयत अच्छी नहीं रहती है, जो बीमार रहता है, अक्सर छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती है और बीमारियां तभी होती है जब किसी ने कुछ उसके ऊपर किया है या फिर उसके ऊपर नेगेटिविटी किसी की पड़ गई है। तो 31 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपको उतार कर फिर होलिका दहन के अंदर उसको आपको झोंक देना है और फिर सेम आपको मन में वही इंटेंशन रखना है कि जो भी तंत्र बाधा किसी ने कर दी है या जो भी किसी ने बुरी नज़र डाल दी है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो प्लीज़ वो सब प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाए। तो देखिए, विश्वास के साथ आप करेंगे तो डेफिनेटली ये एक ऐसा दिन है कि वो जल्दी से आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप इजीली समझ गए हैं, चीज़ें आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगी। तो मैंने आज आपको ये वीडियो इसीलिए दिया है कि आप जल्दी से आपकी चीज़ें इकट्ठी कर लें, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके अनुसार आप चीज़ों को देखें और इकट्ठी कर लें और उसकी तैयारी कर लें, ताकि आपको कल इस रिचुअल को परफॉर्म करने में ईजी रहे, आप आसानी से कर पाएँ और आपको कोई रश ना करना पड़े, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा रश भी होगा, तो आप इजीली परफॉर्म कर पाएँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी की प्रॉब्लम्स जल्दी से इजीली सॉल्व हो जाए और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।